अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिनों बाद मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जिसके बारे में मैंने कहा था ना, जिस औरत का के बच्चे का इंतकाल हो गया था, बस उसी में ही हम लोग हैं। उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो फिर उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। अब ठीक है, किसी की औलाद छीन जाए, वो भी इकलौती औलाद हो, तो दिल में तो लगता ही है। और जिसकी औलाद है वो तो पता नहीं कौन से दर्द से गुज़र रही होगी, वो तो वही समझ सकता है जिससे छिन जाती है औलाद। हाँ, तो इसके बारे में तो है कि ख़बर की धुलिया में है कहीं पर। तो धुलिया वाले, अगर किसी एक को भी अगर ये वीडियो पहुँचती है तो प्लीज़ आपस में शेयर करिए। आप लोग अगर अपनी हिफाजत करना चाहते हैं, अपनी हिफाजत मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आपकी जान का ख़तरा है, लेकिन माल का ख़तरा भी इस ज़माने में जान के ख़तरे से कम नहीं है, क्योंकि माल के बगैर तो कुछ चलता ही नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि पैसा कुछ नहीं है या बहुत कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बगैर कुछ भी नहीं है। पैसा तो चाहिए इंसान के हाथ में। अगर पैसा नहीं होगा तो सरवाइव कैसे करेगा इस दुनिया में? पैसे के बगैर तो कुछ नहीं आती है। यहाँ 1 रुपया कम हो किसी चीज़ में, अगर हम ख़रीदने जाए तो हमको सामने वाला चीज़ नहीं देता है। कुछ चीज़ हम ख़रीद रहे हैं, उसमें ज़रा सा कुछ कम हो जाए तो सामने वाला चीज़, वो कब जो भी होगी वो सामान हमको देता नहीं है। अगर हम किसी बस में ही चढ़ जाएं, अगर हमारे पास 1 रुपया कम है तो हमको टिकट नहीं देगा ना कंडक्टर। अगर हम स्टेशन पर ट्रेन का टिकट लेने जाएं, 1 रुपया कम हो तो हमको टिकट नहीं देगा। तो हमें अपने पैसों की वैल्यू को समझना चाहिए। जिन लोगों ने खो दिया, ठीक है, चलिए, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से उनका उसका बदला अता कर देंगे। लेकिन जिनके पास अब अपना माल सलामत है तो उनका काम है कि अपने माल की हिफाजत करें। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि लास्ट ये मैंने बताया था आप लोगों को कि इसने यहाँ पर ऑफिस में इतनी बड़ी धांधली कर दी थी। वहाँ उसके बड़े भाई को ख़बर नहीं। बड़े भाई की फ़ोटो मैंने डाली है। असलम नाम है इनका, असलम नाम है इनका, असलम। लेकिन वो इस दुनिया में अब नहीं है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस दुनिया से वो बहुत टाइम हो गया, बहुत वक्त हो गया। इसी के दिए हुए सदमे से इनकी वफ़ात हो गई। इसी ने ही ऐसा घर कर दिया था कि माँ, बेटा, फिर ऊपर पीछे पीछे बहनें, सब एक एक करके सब इंतकाल होते चले गए। तो पहले माँ का हुआ। माँ का सदमा इतना ज़्यादा सख्त लगा इसके बड़े भाई को कि उसने भी अपना बिस्तर पकड़ लिया। वो पिक्चर भी फ़ोटो शेयर करूँगी जब वो बीमारी की हालत में थे। अब ये फ़ोटो देखना और बाद में वो फ़ोटो देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसके कमीनेपन की वजह से इसके घर वाले ही कितने मुसीबत में आए थे। क्योंकि अपना खुद का घर, इतना बड़ा फ्लैट छोड़कर छोटे से घर में चले जाना, फिर वहाँ पर खाने के लाले पड़ गए थे। मैंने तो ये भी सुना था कि एक वक्त में खाने को मिलता था तो दूसरे वक्त में सोचना पड़ता था। इतने कमीने ने, इतने नीच ने इतने हालात ख़राब कर दिए थे लोगों के, अपने खुद के। अब दूसरों के हालात, मतलब दूसरों को अब लूट रहा है, अपने हालात सुधार रहा है और दूसरों को उसी हालात पर लेकर आ गया है। तो उसने पासपोर्ट में हेर फेर किया, लोगों के साथ में धांधली की, लोगों को कम में मैं हज उम्रा का पैकेज दे रहा हूँ ये बोलकर बहुत सारे लोगों से पैसे ऐंठे, पासपोर्ट जमा किए, और पता नहीं वो पासपोर्ट कहाँ उसने गुम कर दिए, क्या कर दिए पता नहीं, कि ना लोग परेशान हो गए। बार बार ऑफिस जाते, उसको धमकाते, बातें करते, उससे पूछते, लेकिन ना मतलब ना धमकी का असर, ना बातों का असर, कुछ उसके ऊपर नहीं हो रहा था। उसके भाई को वहाँ खबर चली कि इसने ये सब कर दिया है यहाँ पर धांधली, तो उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये माने तब ना। आखिर में ये हुआ कि पुलिस में पकड़ के लेके चली गई इसको, और जेल में था ये। जेल में गया तो मैंने कहा ना, अपने बहन के दामाद को भी साथ में ले गया कि मैं अकेले क्यों रहूं। बहन कई सालों तक तो इसका मुंह नहीं देख रही थी, कितने सालों तक।
अब फिर उसके करतूत सुने तो खुदा करे कि फिर से ना वापस से उससे मुंह फेर ले। अभी इतने सालों बाद, ये दो साल पहले वो उस हार्ट अटैक आया, बोला पता नहीं सच था या झूठ, तो बेचारी देखने के लिए आई थी कि एक ही बच्चा है, 7-8 भाइयों में से अब 2 ही बच्चे हैं, एक सबसे बड़ी और ये सबसे छोटा, बाकी सब बीच के खा गया है ये। तो इसने इतनी धांधली करने के बाद इसको पुलिस लेके गई। फिर ये हुआ कि चलो किसी तरह है ना छूट छाट के आ गया घर पे। तो ये जिस घर में रहता था ना, बड़े फ्लैट में, तो वहाँ जो, अब देखिए सब हमारी तरह या आपकी तरह सिंपल सीधे साधे लोग नहीं होते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे होते हैं कि जो दिन में तारे और रात में सूरज दिखा देते हैं। तो उनमें से थे कुछ लोग, उन लोगों ने आए, इसके घर वालों पर गनता नहीं, इसके जो घर के पेपर्स वगैरह थे उस पे इसके साइन लिए, घर कब्ज़े में लिया, इन लोगों को घर से बाहर फेंक दिया। अब जान बचाने के लिए उसको घर छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि जिनके पैसे थे वो थोड़ी छोड़ेंगे ना अपने पैसे, हो सकता है बहुत ज़्यादा ही पैसे होंगे। अब जान बचाने के लिए, जान छुड़ाने के लिए उसे घर की कुर्बानी देनी पड़ी। और अल्लाह ने उसको आज तक छत नहीं दी, और अल्लाह कभी छत देगा भी नहीं उसको, क्योंकि इसने अब दूसरों की छत ही छीनना शुरू कर दी है ना, तब इसको छत नसीब नहीं होगी। क्योंकि ये मेरी बद्दुआ नहीं है, ये लोगों की बद्दुआ है। मैं क्यों बद्दुआ दूँ उसको? तो ये लोगों की बद्दुआ है, उस तक पहुँचनी चाहिए ना, क्या क्या लोग उसके बारे में बद्दुआएँ दे रहे हैं। हाँ, कीड़े पड़ने की 2 बद्दुआ दे रहे हैं उसको। इसके साथ साथ इसकी बीवी को भी बद्दुआएँ देते हैं, क्योंकि वो भी कम कमीनी नहीं है, और बच्चों को भी देते हैं बद्दुआएँ। क्या पता बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, बच्चों के फ्यूचर के लिए ही सारा ये सब कर रहा है ना। पता नहीं बच्चे ये सब देखने के लिए सही रास्ते पर रहते हैं या अल्लाह ताला लगा देता है उन लोगों को भी रास्ते, क्योंकि जब दूसरों की औलादों के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो अल्लाह ताला कैसे उनके औलादों को सही रास्ते पर रखेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। इस कमीने तक वीडियो ज़रूर पहुंच रही होगी, लेकिन टस से मस नहीं हो रहा है। अगर ये आधे लोग, मेरा ये बोलना है कि जो ज़रूरतमंद है उनके भी पैसे दे दें, तो कम से कम उतने तो उसके सर से वबाल कम हो, आके बात कर ले। लेकिन नहीं, उसे नहीं करनी है ये सब कुछ। अब तो पानी सर से ऊपर हो गया है। अब तो ऐसा लगता है ना कि कहीं इसकी सुपारी दे दो और इसको ख़त्म करवा दो। लोगों के दिल में है कि सब्र नहीं है ना आजकल, तो लोग चाहते हैं फट से कुछ हो जाए, काम तमाम इसका। लोग इतने, अगर ये किसी के हत्थे चढ़ गया ना, ये जान से जाने वाला है। इसलिए ये अब मुंबई तो नहीं आएगा। अगर ये किसी दिन मुंबई आ गया और किसी ने इसको देख लिया तो ये ख़त्म, गया जान से। क्योंकि जिन लोगों की बड़ी बड़ी रकमें लेकर ये भाग गया है ना, वो लोग तो ताक में बैठे हैं, कहीं मिले इसकी खबर और कर दे इसका काम तमाम, या फिर किसी बच्चे को उठाकर ले जाए। क्या है ना कि पहले थे कुछ लोग बीच बचाव कर देते थे, लेकिन अब वो सब ख़त्म हो गया है। अब बचाव की कोई सूरत ही नहीं है। इसने कहीं कोई कुछ बाकी ही नहीं रखा है ना। जो साथ देते थे, सबसे बड़ा धोखा तो उन्हीं लोगों को दिया है इसने। तो अब बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। जिस दिन ये मुंबई आ गया उस दिन है ना ये जाएगा, क्योंकि ना यहाँ लोग ताक में बैठे हुए हैं। या तो ये धीरे धीरे करके जो गरीब लोग हैं उनके पैसे दे दे, और जिनकी बड़ी बड़ी अमाउंट लेकर गया है, जो साहिब हैसियत है, उनसे वादा कर ले कि मैं आपका फ्यूचर में मैं धीरे धीरे आप लोगों के दे दूँगा। फिर हो सकता है रास्ता हमवार हो जाए। लेकिन इसने अपने लिए कोई रास्ता रखा नहीं, और इतना नीच कमीना है। और इसकी बीवी फरहीन भी इतनी कमीनी है ना, इतनी गंदी गाली निकलती, लेकिन आदत नहीं है ना देने की, इसलिए ना नहीं देते हम गाली। तो इतने कमीने लोग, नीच लोग हैं ये लोग, तो ये लोग ना नहीं करेंगे इस तरीके के काम। ये लोग है ना वहाँ जहाँ है ना, अब वहाँ पर ये सारा खेल शुरू करेंगे, या कर भी चुके होंगे कि मैं फला धंधा डाल रहा हूँ, मुझे पैसे चाहिए है, आप लोग थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं आपको इतना सारा प्रॉफिट दूंगा, कहीं आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके का ये इसका खेल शुरू हो चुका रहेगा। फिर थोड़े दिन बाद फिर ये बोलेगा कि मेरे को हज उम्रा का ऑफ़िस खोलना है, मैं हज उम्रा का काम करता हूँ, मेरे तो बाप दादा के ज़माने से चल रहा है। नाई हजाम साले, तेरे बाप दादा का काम चल रहा है ये, हाँ कमीना नीच, बाप दादा के ज़माने से हज उम्रा कर रहा है। बाल काटने का काम करते थे, भूल गए शायद। और ना किस्मत में ना वही लिखा है, तेरे भी और तेरे बच्चों की भी लास्ट में नाई बनना ही।
वही है तुम लोगों की हैसियत। अपनी हैसियत को जो भूल जाता है ना, फिर अल्लाह ताला उसको आसमान से ज़मीन पे वैसे ही तेरी तरह ही पटक देता है। देखें जिन को लूट कर गया है ना, माशाल्लाह जो साहिब हैसियत है माशाल्लाह वो ठीक ठाक आ गए अपने लेवल पर। लेकिन बात सिर्फ है ना उन गरीबों की ही है जिनको तूने लूट लिया है, उनके आगे ना कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। तो अगर तू ये सोच रहा है कि दूसरों को बेवकूफ़ बना के तू बहुत एकदम हीरो बन गया है, या फिर तू एकदम पैसे वाला बन जाएगा दूसरों को लूट कर, तो दूसरों को लूट कर कोई पैसे वाला नहीं बनता है। कभी अल्लाह ने उस माल में सुकून और उस माल में बरकत रखी ही नहीं है ना। माल और सुकून तो हराम माल में है ही नहीं। माल और सुकून तो हलाल माल में है, जो कि समझ जा मैं क्या बोलने वाली हूँ। हाँ, हमारे पास है वो सुकून, क्योंकि हमने हलाल कमाई है। हमारे हलाल की रोज़ी अब भी हमारे घर में आती है। हमने जो दुकान शुरू की थी वो आज भी माशाल्लाह से चल रही है। तेरा क्या हुआ? हमारे या हमें जलील करने के लिए, हमारी दुकान ख़त्म करने के लिए जो सारे पैंतरे इस्तेमाल किए थे, एक भी काम आए? खुद ही कहीं का नहीं रहा, और अल्लाह तुझे कहीं का रखेगा भी नहीं। देखिए धुलिया वाले या फिर महाराष्ट्र में जहाँ कहीं भी ये है, तो अगर जिन लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचती है तो प्लीज़ इसके झांसे पे नहीं आइए, अपने माल की हिफाजत करिए। मैं बारहा और बारहा यही बोलते चली आ रही हूँ कि अपने माल की हिफाजत खुद करिए। दूसरों के माल को अपनी जागीर समझता है और उस पर अपनी बीवी और बच्चों को ऐश करवाता है। अब देख लीजिए, कभी अगर किसी के आसपास ये हो तो उसके बच्चे कितने टिप टॉप में रहते हैं। हलाल कमाई से इतनी टिप्पणी नहीं आती है। हाँ, उसकी बीवी को देखिए, एरोप्लेन से सफ़र करती है हीरोइन, दूसरों के पैसे लेके। कहीं जाना हो तो प्लेन से जाती है शहज़ादी, दूसरों को भिखारी बनाकर, भिखारी शहज़ादी कहीं की। आप लोग अपने माल की हिफाजत करिए। मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, जहाँ कहीं भी ये है, अगर किसी को इसकी वीडियो दिखती है, और ये जो ब्लैक टी शर्ट में है उसकी बात कर रही हूँ मैं, जो वाइट में है तो ये इनका तो इंतकाल हो चुका है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बहुत अच्छे इंसान थे। इसके बड़े भाई थे, सबसे बड़े भाई थे, इनका इंतकाल हो चुका है। लेकिन इस कमीने को है ना, इतना सब अपने घर के लोगों को खाकर भी सुकून नहीं आया है। अब जब इसकी औलादें जाएंगी ना एक एक, तब फिर इसको सुकून आ जाएगा। तो आप लोग अपने माल की हिफाजत करिए, अपना खूब ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं फिर अगली इसकी एक और कहानी के साथ में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।